हम बात करने वाले हैं भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल। हर शोबे पे काम किया है, उनकी ज़राअत ले लें, उनकी टेक्नोलॉजी ले लें, उनकी तालीम ले लें, उनका कानून ले लें। उन्होंने हर शोबे में एक्सपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है और फिर उनकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसको अप्लाई किया है। रहता है वो इन चीज़ों को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, वो फ्यूचर को देख रहे हैं। हम अभी भी पीछे वही आज जो भारत चीज़ें करके छोड़ के चला गया है ना, हम वो चीज़ें अभी कर रहे हैं। और 50 कंट्रीज की जो नेवीज इस वक्त भारत के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज में शामिल है, वो भारत की नेवी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क कभी भी सुधर जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी की पावर से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। इस समय भारत 9 दिनों की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है, जिनमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे 50 बड़े बड़े देशों की नेवी इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। भारत चीन को काउंटर करते हुए इस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आइए वीडियो में देखते हैं पाक जनता के चौंकाने वाले बयान कि किस तरह भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहा है और पूरी दुनिया भारत के साथ क्यों खड़ी है। हम बात करने वाले हैं भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल हैं। US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही बहुत अहम इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े ममालिकों की नेवीज इस एक्सरसाइज में शामिल है। रेड सी में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए और चाइना को काउंटर करते हुए भारत ने इस नेवल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। कल से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है और ये 9 दिन तक लगातार चलने वाली है। इससे चाइना को बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है। चाइना इसके अपोजिशन पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या कभी पाकिस्तान चाइना को टारगेट कर पाएगा? क्या कभी पाकिस्तान चाइना को बीट करने के बारे में सोच पाएगा? जिस तरीके से भारत चाइना को मात दे रहा है, काउंटर कर रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आए जानते हैं लोगों से। और 50 कंट्रीज की जो नेवीज इस वक्त भारत के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज में शामिल है, वो भारत की नेवी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? मतलब चाइना खुद एक अच्छी पावर बन चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह कर पाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी उनके मुताबिक नहीं, मतलब उनके पास हर चीज़ का अलग ही सोल्यूशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश में? हाँ, 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी है। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है। अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ मिला के क्या कर लोगे आप। वो भारत के साथ मिले हुए हैं। लेकिन चाइना ने खुद ही आगे किया है। उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, हमारे सबके सामने ही है। चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में भी जा रहा है, क्या आपको पता है? और आज से 1-1.5 साल पहले अच्छी कुटाई हुई थी चाइनीज सोल्जर्स की, ऐसा मुंह लाल किया था ना, पूरी दुनिया में वो वीडियोस चली थी, इंडियन आर्मी ने किया था। बाकी मुझे ये नहीं लगता कि वो चाइना का मुकाबला कर सकेगा। इंडिया जो भी 50 कंट्रीज आपने बताया कि मिलके उनके चाइना साथ, में ऐसा क्या है, ये तो बताएं। अब ये तो इंडिया वालों से पूछो ना, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए। ये तो उनसे पूछना चाहिए। आपकी नज़र में चाइना क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर, जो कोई कंट्री उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती, जबकि भारत का तो सीधा टारगेट ही चाइना है। उनके मतलब हर लिहाज से देखा जाए तो वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। इवन तो देखा जाए USA से भी उन्होंने काफ़ी, USA को भी पीछे छोड़ दिया था चाइना वालों ने काफ़ी लिहाजों से। मतलब वो कहते थे कि चाइना काफ़ी तरक्की एक पजीर ममालिक समझा जा रहा है, पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ की भी कर रहा है। तो इसी लिहाज से शायद, बाकी मुझे क्या भारत में डेवलपमेंट नहीं है? भारत में है लेकिन उतनी नहीं है ना जितनी चाइना में है। अगर भारत में होती तो भारत खुद को इतना डाउन थोड़ी समझता कि वो 50 कंट्रीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, दे रहा है, और एक सिर्फ कंट्रीज उनके साथ ज्वाइन की है। उनको 50 कंट्रीज की नेवीज ने उनको ज्वाइन किया है। हम छोटी बात नहीं है ये, बहुत अच्छी बात है अगर तो किया है। लेकिन मुझे मतलब जो मेरे रिव्यूज़ है, मुझे ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे उनका मुकाबला। इंशाल्लाह बोल दिया, क्या बात है। चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज हैं। पर्सनल इश्यूज में क्या है? वैसे तो चाइना भी मुसलमानों को वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं करता है।
उन्होंने मतलब हमारे साथ कभी इंडियन से अच्छा सलूक नहीं किया। मुसलमानों के सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही वो टारगेट बनाते हैं, तो हम उन्हें कैसे सपोर्ट कर दें। मुसलमान हमसे ज़्यादा है वहाँ पर और हमसे ज़्यादा खुशहाल है। तो टारगेट नहीं बनाते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब देखा जाए तो उनका हिजाब लेना बंद था। मुसलमान लड़कियों के अबायास पे जो कमेंट हुए थे कि इनको दुपट्टा नहीं लेने देना चाहिए, इनको ये नहीं, आपके सामने ये सब कुछ हुआ होगा कि उनके लिए नमाज कुर्बानी करना, ये सब चीज़ें मतलब यही कह लें कि यही इश्यूज़ है हमारे लिए कि भाई अगर हम आप लोगों को यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं तो आप लोग भी एटलीस्ट मुसलमानों को इतना तो करें ना कि वहाँ पे। माइनॉरिटीज़ कितनी कम हो गई हैं वैसे, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो यहाँ कौन सी हम रिलीजियस फ्रीडम देते हैं माइनॉरिटीज़ को, वहाँ तो फिर सदर तक, एक प्रेसिडेंट तक उनका जो है वो एक मुस्लिम रह चुका है। लेकिन देते नहीं है। फिर भी हमारे मुल्क में आप ये नहीं देखेंगे कि हमने इंडियंस के साथ ये कर दिया, पाकिस्तान में इंडियंस के साथ ये हो गया। इंडियंस नहीं, हिंदू सिख मुस्लिम, हिंदू सिख तो इंडियन पाकिस्तानी ही है, वो पाकिस्तानी ही है। मोस्टली मतलब इंडियंस मोस्टली यही आता है कि हिंदू हैं। अच्छा देखें, अच्छा जो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, हिंदू सिख ईसाई, हम उनको कहते हैं वो इंडियंस है। भाई वो पाकिस्तानी है, यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ उनकी इस मिट्टी में वो रहते हैं, यहाँ पर वो उनकी जो है वो पले बड़े हैं, तो वो पाकिस्तानी है। हम क्यों उनको इंडियन का टाइटल दे देते हैं और वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तानी कह देते हैं? ये तो कोई उनसे पूछे कि उन्होंने एक मतलब अलग हो भी गए थे नजरिए के बेस पे, हम लोग हुए थे। हाँ, अलग हुए थे बिल्कुल, क्योंकि होना बनता ही था। एक दो तलवारें एक मैदान में रह नहीं सकती हैं, ठीक है। तो मुझे